हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल देखिए 12,000 प्लस सीट है। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सीट बुक आया हुआ है, जिसमें देखिए इस बुक में टोटल 24 सीट दिया हुआ है, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित परीक्षा की दृष्टि से सभी टोटल 24 सीट दिया हुआ है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह हर एक सेट में उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन 150 दिया हुआ, जिसमें 75 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के होंगे और 75 प्रश्न जीके और साइंस के होंगे। जीके और साइंस में भी 25 प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे और 50 प्रश्न जीके के मिलेंगे। देखिए, अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, इससे पहले हम 5 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ये आपको हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको हो जाएंगे सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लगा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि कर। कृषि कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। अगला प्रश्न है, खासी भाषा इनमें से किसमें सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखेमर भाषा यानी कि शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरेबिका। कौन सा किस्म? अरेबिका किस्म। अगला है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। देखिए, आपको वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको शिवाजी सागर झील हो जाएंगे। अगला है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? यह आपको हो जाएंगे 1904 ईस्वी में। कब किया था? 1904। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राज्यों का संघ के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में देखिए दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो? इसका आंसर आपको हो जाएगा 14 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे, बिस्मार्क से। किससे? बिस्मार्क से उसका तुलना किया जाता था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लू अर्जुन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी, चीन में।
अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने में विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो मूल्य है घट जाता है। अगला है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किरण जॉर्ज ने। किसने जीता है? किरण जॉर्ज। अगला प्रश्न है 24 नंबर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपको हो जाएंगे हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय बिजली। कौन सा? तापीय बिजली। अगला है, जब स्वतंत्रता की माउंटेन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। अगला है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का उचित बनाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। किसने बनाया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बात महात्मा गांधी ने कहे थे। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, एलोरा में गुफाएं और शिलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। अगला है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1935। अगला है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनी। कौन थे? लॉर्ड कैनी। अगला है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो है ये आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। यहाँ पे श्रीनगर में। अगला है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1911 से 21 में। कहाँ से? 1911 से 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जल। क्या है? जल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मथुरा। मथुरा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नहीं आती है। अगला, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गोदावरी को। किससे कहा जाता है? गोदावरी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया जो है इसकी राजधानी क्या है? ये हो जाएगा डोडोमा। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अगला है, बोगाटो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोलंबिया की। किसकी है? कोलंबिया। अगला प्रश्न है 46 नंबर, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको हो जाएंगे 21 अगस्त को। कितना? 21 अगस्त। अगला है, डांस सिलगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोभना नारायण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे संबंधित है? ये आपको हो जाएंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। अगला है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसके द्वारा, यानी किसमें? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राज सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल करता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पीवीसी, ये थर्मोसेटिंग है, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, गैस के गुब्बारे हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है इनफ्लेमेबल होता है। क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पूर्ण आंतरिक अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, ये आपको हो जाएंगे वायु का। किसका? वायु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, मानिक यानी कि रूबी नीलम किसके ऑक्साइड है, मानिक और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है, तो ये आपको हो जाएंगे एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम। अगला है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है यूस्टो की नलिका मानव शरीर में किस भाग में स्थित होते हैं, तो ये आपको हो जाएंगे कान में। कहाँ पे होता है? कान में होता है। अगला प्रश्न है 59, यदि मनुष्य की एक आंख होती है तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, ये आपको हो जाएंगे विटामिन के। कौन हो जाएंगे? विटामिन के हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है वन्य तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है कौन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एक सूची आरएनए। क्या हो जाएगा? एक सूची आरएनए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइबो बॉन्ड्स की विषय वस्तु की रात में पाठनीय सक्षम करने के लिए उनमें से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नियोन का। किसका? नियोन। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विशेष टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जैव आवर्धन। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्या होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला है ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 10,400 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र। अगला प्रश्न 68 नंबर, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जलरागी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड। अगला है गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें क्या होती हैं, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं कितने अणु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला है समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आयोडीन का। किसका स्रोत है? आयोडीन का। अगला प्रश्न है 72 नंबर, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्वाशियोकर होता है। क्या? क्वाशियोर होता है। अगला है जलों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जालम के द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न 74 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे H2CO3 बनाता है।
इसके बाद देखिए टोटल इसमें मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं। आप जो है मैथ और रीजनिंग के सवाल को वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इस वीडियो में देखिए हम उसका आंसर शो कर देते हैं, बाकी इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे, आप लोग PDF डाउनलोड करके वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।